नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। हम लोग इस वीडियो का प्रारंभ इस शब्द से करते हैं, इस कथन से करते हैं कि मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। वह आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। जब मनुष्य की आवश्यकताएं रोटी की है, जब उनकी उस रोटी से पेट की ज्वाला शांत हो जाती है तो उसकी नज़र जाती है कपड़ा पे, और जब कपड़ा भी पूरा हो जाता है, वह आवश्यकता भी मनुष्य के लिए पूरी हो जाती है कपड़े की, तो उसकी दृष्टि जाती है कि उस मनुष्य के ऊपर छत भी होना जरूरी है, यानी कि मकान भी होना जरूरी है। पिछले दिन पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधि चुन करके आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से उन जनप्रतिनिधियों के लिए, उसके बाद उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो जनता की समस्या का समाधान होगा तो कहाँ बैठेंगे, उसे बैठने के लिए भवन यानी कि मकान का होना जरूरी है। पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता अनुसार जो जरूरी होता है वह कार्यालय भवन का होना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिज़ाइन यानी कि पंचायत सरकार भवन का जो खाका है वह तैयार किया गया है। सरकार भवन में यानी कि वह पंचायत सरकार भवन में प्रतिनिधियों के लिए, उसके साथ साथ जनता के लिए भी रहने के लिए, बैठने के लिए स्थान, ग्राम कचहरी का न्यायालय कक्ष, यानी कि पंचायत में 2 पार्ट को बांट सकते हैं, जिसका एक प्रधान मुखिया होता है, दूसरा प्रधान ग्राम कचहरी का सरपंच होता है, और उसकी व्यवस्था होती है न्यायालय की। तो न्यायालय कक्ष भी होना उस सरकार भवन में होना ज़रूरी है। अभिलेखों यानी कि कागजातों को रखने के लिए एक निश्चित स्थान, उसके साथ साथ बैठक को संचालित करने के लिए एक बड़ा सा हॉल भी होना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ नागरिकों के स्वागत यानी वह यदि आते हैं तो उनके लिए स्वागत कक्ष भी होना ज़रूरी हो जाता है, स्टोर, और एक आवश्यक चीज़ें उसमें है वह है शौचालय। इसके साथ साथ अन्य भी कुछ भी महत्वपूर्ण आवश्यक स्थान उस सरकार भवन में सुरक्षित कराया जाएगा, यानी कि उसमें निर्माण के बाद उसमें फिक्स कराया जाएगा। आप जब इतनी बातों को समझ चुके हैं तो निश्चित रूप से उसका डिज़ाइन, उसकी आकृति किस प्रकार से होगी यह समझ ही रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ पे इस भवन का निर्माण हो चुका है, यदि आप उसका अवलोकन किए हैं तो आप समझ ही चुके हैं। पंचायत सरकार भवन यानी कि वह जो भवन निर्माण कराया जाएगा ग्राम पंचायत के मुख्यालय ग्राम में कराया जाएगा, यानी कि एक ग्राम पंचायत में देखी जाए तो लगभग 4 या 5 गांव मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है, और उस पंचायत का जो मुख्यालय गांव है वहीं पे सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। और इसके लिए 50 डिसमिल लगभग जो बताई गई है कि 50 डिसमिल ज़मीन जरूर इस क्षेत्र के लिए यानी उसके क्षेत्रफल के लिए चाहिए। पंचायत सरकार भवन का निर्माण क्षेत्र यानी कि वह जो रकबा है, वह जो क्षेत्रफल है वह 5920 वर्ग फीट होना ज़रूरी हो जाता है, और उस भवन के निर्माण के लिए लगभग अनुमानित एक राशि बताई गई है कि 82 लाख रुपया प्रति भवन के दर से, यानी कि एक भवन के निर्माण में 82 लाख रुपया खर्च आएगा, लागत आएगा। और यह जो भवन निर्माण है वह 2012-13 एवं 2013-14 से ही प्रारंभ हो चुका है। अब हम लोग नई अपडेट पे बात कर लेते हैं। पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी पिछले दिन सोमवार को विधानसभा में घोषणा किए थे, और उसमें क्या घोषणा किए थे इसकी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहे कि 3000 पंचायतों में इस साल, यानी कि यह जो 2022 चल रहा है, इसी साल 3000 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। और फिलहाल देखी जाए तो पहले से ही 3200 पंचायतों में यह भवन बन रहा है। उसके बाद यह भी हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं इससे संबंधित। कुछ ऐसी भी समस्या उत्पन्न हुई है कि कहीं कहीं पंचायत में ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो वैसी स्थिति में उन्होंने कहे, यानी कि पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी कहे कि ज़मीन की यदि किल्लत होती है, ज़मीन की यदि कमी होती है,
तो उस कमी के चलते सरकार यानी कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वहाँ पे ज़मीन को अवेलेबल करवाया जाएगा जिस प्रकार से हो, और इस भवन का निर्माण जरूर से जरूर पूरा करवाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांव के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी जागरूक है, उसके पक्षधर हैं। तो इस प्रकार से थी पंचायत में सरकार भवन का निर्माण होगा, उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए, लगभग कितनी अनुमानित राशि खर्च होती है, और उस भवन में उसके अंदर क्या क्या स्थान सुरक्षित कराया जाएगा, इन सारे बातों पे हम लोग चर्चा किए। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।